प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 28 वचन से लेकर के हम लोग 32 वचन तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं आप सबके लिए। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। हालेलुया। इस गद्यांश को यदि हमें समझना है तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड और पहले जानना पड़ेगा। 21 अध्याय का 23 वचन से हमें फिर से देखना पड़ेगा। यहां पर यीशु मसीह के पास शास्त्री और फरीसी लोग आते हैं, और ये शास्त्री फरीसी लोग कह रहे हैं कि ये जो कार्य तू कर रहा है, ये किस अधिकार से कर रहा है? 23 में वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो याजक, प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? अब प्रश्न उठता है। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, उपदेश दे रहा है, ठीक है? तो ये जो शास्त्री और फरीसी उपदेश देने का और जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये काम तू किस अधिकार के साथ करता है, अर्थात किसने दिया है? तो मेरे प्रियो, ये एक रीजन है उनके पूछने का। यदि हम व्यवस्था में जाएं, पुराने नियम में, तो सिखाने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, और इसके पहले भी एक और घटना घटी थी। 21 अध्याय का जब हम पहले से वचन से पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यरूशलेम को, मतलब मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं। मंदिर में जो गलत लोग थे, जो व्यवसाय करने वाले लोग थे, जो धंधा करने वाले लोग थे, उनको यीशु मसीह ने निकाला है। उन दिनों में क्या होता था कि जो बाहर से लोग आते थे, क्योंकि यहूदी लोग पूरे विश्व में फैल गए थे। तमाम आक्रांताओं ने आक्रमण किया यरूशलेम में, तो यहूदी लोग सब जगह फैल गए। कुछ रोम चले गए, कुछ लोग जब हम प्रेरितों काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लगभग 13 देश शामिल हैं। 13 देशों में से लोग आते थे आराधना करने के लिए। यहूदियों में 3 विशेष त्योहार होते थे। इन 3 विशेष त्योहारों में तो हर एक व्यक्ति कोशिश करता था कि उसमें वो जाए। तो वहां पर जब वो लोग आते थे, तो चूंकि पुराने नियम में बलिदान की प्रथा थी, जब कोई परमेश्वर का वचन बताता है, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो खाली हाथ कभी न जाना। हमारे पुराना ट्रांसलेशन है छूछे हाथ। छूछे हाथ मतलब खाली हाथ, है ना? तो खाली हाथ कभी न जाना। तो इस्राएलियों में एक सिस्टम था, वो जब भी परमेश्वर के भवन में
आते थे अपने साथ कुछ ना कुछ भेंट परमेश्वर को के सामने अर्पित करने के लिए लेकर के आते थे। तो चूंकि कुछ लोग रोम से आ रहे हैं, कुछ लोग और जगह से आ रहे हैं, दूर दूर 1200-1300 मील दूर से आ रहे हैं, 2000-3000 मील दूर से आ रहे हैं, तो वो सब गाय बैल जानवर लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो ये बिजनेस करने वाले लोग क्या थे, वो मंदिर के आसपास और मंदिर में उन्होंने एक बना लिया था कबूतर का और मेमने का पूरा बाजार बना दिया था। तो विदेशों से लोग आते थे और चढ़ाते थे। यीशु मसीह ने उस मंदिर का शुद्धिकरण किया और उन लोगों को जो बिजनेस कर रहे थे, उन बिजनेस को करने वालों को वहां से निकाला। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का भवन बिजनेस का अड्डा नहीं है, धंधे का अड्डा नहीं है, परंतु परमेश्वर का भवन आराधना का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आराधना के स्थान को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, यीशु मसीह ने पवित्र किया। इसलिए अब वो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये एक नॉर्मल व्यक्ति है। यीशु मसीह उन लोगों की नजरों में जो है एक नॉर्मल बढ़ई का बेटा है, साधारण गरीब परिवार से आता है, कोई बैकग्राउंड, बड़ा बैकग्राउंड नहीं है उनकी नजर में। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया है, लेकिन उन लोगों की नजर में वो एक साधारण बढ़ई का बेटा है। इसलिए वो पूछ रहे हैं किस अधिकार से कर रहे हो तुम? यदि ये जो प्रचार का काम करना, ये शुद्धिकरण का काम करना, ये किस अधिकार से कर रहे हो? वो उसने कहा मैं एक चीज और तुमसे पूछता हूं, मैं भी बता दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये मुझे बता दो कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से है या मनुष्यों की ओर से है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो परमेश्वर की ओर से था और ये प्रकट था सब लोगों को के बीच में। इसलिए वो डर गए कि कहीं हम बोल दें कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये जो साधारण जनता है वो हम पर हमला कर देगी। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए यीशु मसीह ये परेबल बता रहे हैं, ये दृष्टांत बता रहे हैं। साधारण लोगों के पास भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आजकल हम विश्वासी लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये एक सिस्टम जो पूर्वजों से चला आ रहा है, वो कि सारा काम पुरोहित करेगा, सारा काम पादरी करेगा, सारा काम पास्टर करेगा, सारा काम पुजारी करेगा। ये हम लोगों के शुरू से ही हम लोगों को के जीवन में चला आ रहा है और शुरू से ही हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। प्रभु का वचन बताता है पत्रस की पत्री में, हम चुना हुआ राजपदधारी और याजकों का समाज है। तो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को याजक बना दिया है। हम सब यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, उसने हमारे लिए अपना खून बहाया है, उसने हमें अपने लहू से पवित्र किया है। उसने जो दुख उठाया है, वो उसने जो दर्द उठाया है, वो आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए है। वो सिर्फ पास्टर के लिए नहीं उसने उठाया है दर्द और दुख। प्रभु का वचन कहता है उसके मार खाए जाने से तुम चंगे हुए। तो ये चंगाई सिर्फ पास्टर के लिए नहीं है, ये हर एक जन के लिए है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम कई बार इस अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। हम कई बार इस शक्ति,
जो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दे दी है, उसको नहीं समझ पाते हैं और हम दर्द और पीड़ा में कराहते रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसने अपनी अंतिम सांस लिया और कहा सब कुछ पूरा हुआ, और उसने अपना प्राण त्याग दिया। तो उस समय प्रभु का वचन बताता है वो जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया। ये मंदिर का पर्दा जो है उस वहां पर लगाया जाता था। ये पर्दा जो है अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था। ठीक है, मंदिर में 3 भाग होते थे। एक आंगन होता था जहां पर कोई भी जा सकता था। ठीक है, मतलब इन द सेंस अन्य जाति नहीं, क्योंकि उस समय जो है पूरा 2 भागों में बटा हुआ था पूरा मानव समाज। तो अन्य जातियों के लिए मंदिर का बाहर का हिस्सा था, वो वहां पर जा सकते थे। लेकिन मंदिर के जो आंगन में कोई भी यहूदी जा सकता था और अपनी भेंट लेकर के, क्योंकि वहां पर याजक रहते थे, तो वो परमेश्वर की आराधना के लिए जो है उन लोगों के लिए भेंट चढ़ाते थे। फिर उसके बाद होता था पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान के पीछे ही अति पवित्र स्थान होता था। अति पवित्र स्थान का जो चौड़ाई और लंबाई था वो 20 बाई 20 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा था। और उसके बाद आकर के हम देख लें तो पवित्र स्थान होता था। तो ये जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा था वो फट गया। अब वहां पर कोई भी परमेश्वर के सामने जाकर के आराधना कर सकता है, उसकी स्तुति कर सकता है, हम सबका। इसलिए परमेश्वर ने जो है हम लोगों को याजक नियुक्त किया है। अब हम अपने विषय में हम देखें, कई बार हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और जब हम समस्या में घिर जाते हैं तो हम एक उसके समान व्यवहार करते हैं, एक दास के समान व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्रियां बनाया है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, पुत्र होने का अधिकार दिया है। और पुत्र आप जानते हैं, पुत्र ये जो है, अगर हम रोमियो के उसमें जाएं तो पुत्र का मतलब होता था बच्चा नहीं, मैच्योर। जब बच्चा छोटा होता था तो उसको जो है वो चिल्ड्रन के रूप में कहते थे, बच्चे छोटे इस्राएलियों के उसमें। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता था, जब वो बच्चा होता था, एडोलेसेंट होता था, तो उसको एडोलेसेंट के कपड़े पहनाए जाते थे। अभी वो बच्चा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता था और एडल्ट हो जाता था तो उसको उसके कपड़े पहनाए जाते थे, पुत्र के। मतलब उसको सारा अधिकार, सारी चीजें दे दी जाती थी। जैसा हम लोग पढ़ते हैं उसमें उड़ाऊ पुत्र में, उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आता है तो पिता उसको कपड़े पहनाता है, अंगूठी पहनाता है और जूतियां पहनाता है। मतलब उसको पूरा अधिकार और पूरा हक उसको दे दिया जाता है। तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार और सारा हक दिया है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हमें चीजों को समझने की जरूरत है। हम परमेश्वर के संतान हैं। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं इसमें, ये जो हमने पढ़ा 28 वचन में, तो यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं दाख की बारी में जाकर के काम कर अपने बड़े बेटे से। दाख की बारी अगर आप लोग पढ़ेंगे, रेफरेंस नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। भजन संहिता 80 का 8 से 16 वचन और यशायाह 5 अध्याय का 1 से 7 वचन। यहां पर इस्राएल
को एक विनयार्ड के रूप में, दाख की बारी के रूप में दर्शाया गया है। इस्राएल को दाख की बारी के रूप में दर्शाया गया है। इस्राएल को दाख की बारी के रूप में दर्शाया गया है। कलीसिया वही इस्राएल है, अर्थात इस्राएल मतलब चुना हुआ, और परमेश्वर ने कलीसिया को भी चुना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 7 वचन और 9 वचन और 29 वचन, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है हम अब्राहम की संतानें हैं, और चूंकि अब्राहम की संतानें हैं तो हमारे पास हम वारिस हैं, और चूंकि वारिस हैं तो वो सारी आशीष हमारे लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी है। 6 अध्याय का 16 वचन और रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 28 और 29 वचन ये बताता है, यहां पर खतने के विषय में बता रहा है कि खतना वो नहीं जो शरीर का है, खतना वो है जो आत्मा का है। हालेलुया। और कुलुस्सियों 2 अध्याय का 11 वचन बताता है, हमारा जो खतना हुआ है वो हाथ से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। खतना ये शरीर को दिखा रहा है। खतना जो है आप लोग समझते होंगे, अभी भी मुस्लिम लोग कराते हैं, मतलब शरीर के एक हिस्से की खलड़ी को काट करके अलग करना। ठीक है, जो खाल है उसको क्या करते हैं वो लोग, काट करके अलग करते हैं। तो शरीर के एक हिस्से को, ये जो है पुराने नियम में अगर हम देखें, खतना शरीर के एक हिस्से को काट करके वो अलग करते हैं, ये खतना है। लेकिन आत्मिक खतना, प्रभु का वचन बताता है शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर में 2 चीजें काम करती है, एक शरीर के काम और एक पवित्र आत्मा के काम जो हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा का क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और ये संयम। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमें मिलता है और ये हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन शरीर भी काम करता है, शरीर के भी काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब जो है शरीर के काम प्रकट, शरीर के काम है। तो ये शरीर के काम को जो है पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है कि हम खतना करा दें, अर्थात ये जो शरीर के काम है ये अपने जीवन से काट करके क्या कर दे, अलग कर दे। मेरे प्रियो, तो हम लोग आत्मिक इस्राएल है। अब यहां पर हम दो तरीके के लोग देख सकते हैं इस्राएल में, पिता परमेश्वर, और इस्राएल में 2 तरीके के लोग देख सकते हैं। एक है सेल्फ राइचस, मतलब अपने आप को धर्मी बना देता है वो एक व्यक्ति, और दूसरा है पापी और अधर्मी लोग। तो जब पापी और अधर्मी के पास यीशु मसीह आता है, परमेश्वर आता है, पहले तो जो है वो नकारता है, मैं नहीं जाता। लेकिन जो खुद को धर्मी और अच्छा बनाता है वो कह तो देता है हाँ जा रहा हूं, लेकिन दूसरी बार वो मना कर देता है। तो यहां पर पब्लिकन के विषय में हम देखते हैं, मतलब जो पापी और अधर्मी है, जब परमेश्वर उससे कहता है तो पहले तो वो नकारता है लेकिन बाद में पछताता है। क्या हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जब कोई गलत काम करते हैं, जब पाप हो जाता है हमसे, हमने किसी के विरोध में
चुंगली खाली है। मान लीजिए किसी ने हमें ठेस पहुंचा दी है, किसी ने हमें उल्टा सीधा बोल दिया है, किसी ने हमें गाली दे दी है, किसी ने गलत बोल दिया है, और फिर गुस्से में आकर के हमने भी अगर कुछ बोल दिया है किसी के लिए, तो क्या हम पछताते हैं? बाद में पछतावा होता है। जब हम एक विश्वासी होने के नाते अगर हमने किसी को गलत बोल दिया है, तो क्या हमें पछतावा होता है बाद में? क्या पवित्र आत्मा को मौका देते हैं हम विश्वासी लोग कि वो हमारे अंदर काम करे और हमें बताए कि कहां हम गलत हैं? जब लोगों के साथ डील करते हैं, आप सब लोग और हम सब लोग जो है इस संसार में रहते हैं, संसार में हर तरीके के लोगों के साथ सामना करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग धंधा करते हैं, किसानी करते हैं, मतलब हम लोग इधर उधर आते जाते हैं। लेकिन क्या हम जब लोगों से डील करने में जब गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, तो क्या हमें पवित्र आत्मा कायल करता है? और अगर कायल करता है तो क्या हम पश्चाताप करते हैं? अब आप पर निर्भर है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें आज भी अपने लहू से धो देने में सक्षम है और सामर्थ्य है। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है स्वधर्मी। यहां पर लिखा है, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां जाता हूं, परंतु नहीं गया। ये वो व्यक्ति है जो खुद को धर्मी बनाता है। अब आप समझ सकते हैं इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, अपने आप को तो बहुत अच्छा समझाएं, मानो वो बहुत आदर करेंगे, बहुत इज्जत करते हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के हैं। कैसे कभी ऐसे लोगों को देखा है जब आप के घर में कोई आता है, मतलब आप कहीं जाते हैं तो वो जो है अपने बच्चों से और परिवार से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप नहीं रहते हैं तो घर में चिल्ला पुकारी, गाली गलौज, मारपीट, ये सब शुरू हो जाता है। माँ बाप से इतना, जब कोई आ जाएगा माँ बाप से इतना जो है वो उससे बातचीत करेंगे तमीज से, लेकिन जब कोई नहीं रहता है तो देखो माँ बाप की कैसी इज्जत उतारते हैं। हम दो तरीके का ये जीवन कैसे हम लोग जी लेते हैं कई बार। मतलब पिता कहता है जायदाद की बारी में काम करो, उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूं, और नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है? बाहरी तो है, दिखावा ही तो है। हम कहां पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम क्या ये गुण हमारे अंदर भी पाया जाता है? जब हम दूसरों के सामने तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगा? नहीं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं स्वीकार करता है और ना ही आशीष देता है जो बाहर कुछ और हो और अंदर कुछ और हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम शास्त्रियों फरीसियों से कहते, तुम बाहर तो बहुत मांजते हो लोटे को, लेकिन अंदर जो है गंदगी भरी पड़ी है। तुम्हें चाहिए कि वो अंदर भी साफ कर दे। इस साल शुरू में ही ये संदेश मैंने दिया था, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार के काम करने जा रहा है। आप आश्चर्य कर्म नहीं देख सकते हैं जब तक आप अंदर पवित्र नहीं करेंगे। दिखावे का जीवन खत्म करिए। हम सब लोग खत्म करें दिखावे का जीवन। जब तक दिखावे का जीवन रहेगा तब तक हम यीशु मसीह से कुछ
कुछ नहीं पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह से कुछ मिले हमें, यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार के काम करे, यीशु मसीह हमें चंगा करे, अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करे, ये समय है मेरे प्रियो आपको अपने यीशु मसीह ने जो आपको अधिकार दिया है उसको इस्तेमाल करने का। प्रभु आपके जीवन के द्वारा चमत्कार के काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य के काम करेगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु परिवर्तन चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ओह ब्लेस यू गॉड। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, अपने तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। परमेश्वर तो हम सबके जीवन को बदल, हमारे अंदर हमें पवित्र कर, शुद्ध कर प्रभु, हमारी सहायता मदद कर, ताकि हमारे अंदर जो गंदगी और नफरत भरी पड़ी है और हमारे अंदर जो ईर्ष्या जलन भरी पड़ी है प्रभु, वो सब चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाएं और हमें पवित्र कर और शुद्ध कर प्रभु। तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। और प्रभु ये जो लोग बीमार हैं प्रभु, तो अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर और अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और उस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन।